ये बस इतना बता दो। कौन सा? नाम जिसके पास 1600 शेयर अलॉटेड थे, सेल हो गया, अलॉटेड बनी हुई, तो मैंने सही निकाल लिया एप्लीकेशन। अजीब सा शेयर नहीं आ रहा उनमें से। अगर आपको नहीं आया ना शर्त लगा कोई पार्टी नहीं आया तो भी नहीं है। देखो जी न्यू बुक से सुनो, आवाज नहीं, निश्चय हो गया? कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। न्यू बुक से कौन सा क्वेश्चन है ये? 86। देखो जी, जिनको थोड़ा भी दिक्कत है समझेंगे, बाकी लोग जो कर रहे हैं अपना करेंगे। वर्किंग वाले पेज में आपने लिखा सम्यक, आवाज नहीं आ रहा, 40,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए प्रीमियम पे। एप्लीकेशन है मेरे पास 2, 5, प्रीमियम 2 का 3 + 2, और ये हो गया 2 + 3। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 60,000। ये केस क्या कहलाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अलॉटमेंट हमने की प्रो राटा बेसिस पे 48,000 वालों को। 48 वालों को मैंने दिए, कितने हो गए? 40। उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। रिमेनिंग को क्या कर दिया हमने? रिजेक्ट। और जो एक्स्ट्रा पैसा था वो कहाँ एडजस्ट करा हमने? अलॉटमेंट में। ठीक है, चलो पहले इतना काम करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ को समझते हैं। इसके लिए हमने एक टेबल बनाई थी, अप्लाई अलॉट एक्सेस। ध्यान से देखेंगे भाई, एप्लीकेशंस का टोटल कितना है? 60। हमने कितने ऑफर किए? 40। इससे ज्यादा तो नहीं बेच सकते। 48,000 वालों को प्रो राटा पे दिए, तो शेयर्स कितने दिए होंगे हमने? 40। ठीक है, शीतल भावना इतना समझ आ रहा है? अच्छा जी, एक्स्ट्रा कितने हो गए? 8,000। ये 8,000 इंटू 2 कहाँ एडजस्ट करेंगे बंदी? अलॉटमेंट में। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा, दिख रहा है? हाँ जी प्लीज, ये कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे। अब जो डिफरेंस है, उसने बोला जो बचे हैं हमने उनको कुछ भी नहीं दिया। 60 वाले में से 48 की बात होगी, बचे कितने? 12। नील। इनका पैसा क्या हो जाएगा? रिफंड। ठीक है जी, समझ आई? चलिए शुरुआत करते हैं। पहली एंट्री मेरी, जिनको आता है मुंह बंद रखें। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। इस एंट्री में कितना अमाउंट आएगा? जितने हमने शेयर्स 60,000 इंटू 2, 1 20। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक। एप्लीकेशन में ऊपर से आएंगे 1,20,000। कैपिटल में जितने सेल करने हैं, नमें कैपिटल में जितने सेल करने हैं 40,000 इंटू 2। अलॉटमेंट में ये वाला 16। ठीक है द्रोण, तनीषा समझ आ रहा है? और बैंक में मैंने जिसको कुछ भी नहीं दिया, ये हो गया, ये अलॉटमेंट पे ये आ गया 8,000 इंटू 2। कोई दिक्कत? पक्का दर्ज? अब इसके बाद अब क्या करोगे? अलॉटमेंट ड्यू या रिसीव? ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कैपिटल में जितने बेचने हैं ये 40,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी जो मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा गुरजोत, 40 से करूं, 48 से, 60 से। थर्ड एंट्री 40,000, 48 या 60? 40,000, 48, 60 का कोई काम नहीं है।
40,000 इंटू 5 40 इंटू 3 और 40 इंटू, कोई डाउट? पक्का? अब देखो जी आगे समझते हैं। अब ये हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो कर लिया, ध्यान से समझेंगे भी। निश्चय बोलो नहीं, है निश्चय नहीं, पीछे बोलो देवांशु। राम जिसको 1600 शेयर्स अलॉटेड है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। श्याम जिसको 2000 शेयर्स अलॉटेड है, उसने दोनों कॉल्स नहीं दी। इनके शेयर सेकंड और फाइनल कॉल के बाद हमने क्या कर लिए? फोरफीट। ठीक है, अब इधर समझेंगे जी। मैं एक छोटी सी टेबल और बनाता हूं आपके लिए। ये बनाना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको बात समझाने के लिए। राम ने ये दिया और ये नहीं दिया। राम के पास 1600 शेयर है, श्याम के पास कितने शेयर्स हैं? 2000। देखो जी, जैसे ही मैंने बनाई छोटी सी टेबल, कोई जरूरी नहीं है बनाना, मुझे बात और अच्छे से समझ में आ गई। अलॉटमेंट में कितने बंदे फेल है दिशा? एक। फर्स्ट कॉल पे दोनों, सेकंड कॉल पे दोनों। ठीक है जी। अब अगर कोई फर्स्ट अलॉटमेंट पे फेल है, कहाँ फेल है? और क्वेश्चन मेरा प्रो डाटा का है, मैंने एक्स्ट्रा पैसे कहाँ एडजस्ट किए हैं? अलॉटमेंट पे। तो इसका भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पड़ा होगा ना। तो वही सेम कहानी जो पिछले क्वेश्चन में की थी, जो मैं बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? इसने मांगे कितने दिए और मैंने दिए कितने हैं। अब ये पढ़ो, ये जो 1600 लिखा है, ये अलॉटेड लिखा है या अप्लाइड लिखा है? अलॉटेड। वो 1600 शेयर से फेल हो रहा है, तो उसके पास 1600 अलॉटेड हो गए ना, तो क्या निकालूंगा? अप्लाइड। अप्लाइड के लिए मुझे क्या चाहिए? गीती। गीती। अप्लाइड के लिए क्या चाहिए? कौन सी रेशो? 48 को और 40 को कट करने के बाद आएगी तो रेशो आ जाएगी मतलब 6:5। हाँ जी, गुड। वो रेशो क्या आ जाएगी? 6:5। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय राम। तो मैं 6/5 लिखूं या 5/6? 6/5। जो निकालते हैं वो न्यूमरेटर में 6/5 इंटू, ये क्या आ गया मेरे पास? उतने शेयर्स उसने मुझसे मांगे। तो 1920 इंटू 2, 3840। मैंने उसको दिए इतने 640 एक्स्ट्रा बच गया। वो भी समझ में आ रहा है, खाली कॉपी करने पे ध्यान ना दें। अब 1600 इंटू अलॉटमेंट मंगाऊंगा तो 1600 शेयर्स पे मंगाऊंगा। कितने की अलॉटमेंट? 5 की। तो मेरे पास कितने आए? 8000। पहले से कितने पड़े हैं? 640। तो 7360 से क्या हो गया? वो फेल। मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, जनरल नहीं करनी होगी, बोलेगा बताओ जी कितने से फेल हो गए सर, तो सिर्फ वर्किंग नोट का काम रह जाएगा आपका। 3 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है, कुछ भी यहाँ से। तो ये अमाउंट आ गया मेरे पास, इतने से फेल हुआ। अब देखो ध्यान से, मैंने टोटल अलॉटमेंट कितने से ड्यू की? 2 लाख से। पहले से कितने पड़े मेरे पास? 16,000। ठीक है कुछ और? 40 और 60 की रेशो नहीं लेनी, ये लेनी है जहां वो बिलोंग करता है। 40 और 60 तो टोटल है, वो कहां पे बिलोंग करता है? यहाँ बिलोंग करता है। यहाँ तो मैंने बेचे ही नहीं, तो रेशो 40 और 60 की नहीं होगी। देखो 2 लाख मैंने टोटल मंगाए थे, 16,000 हर्षिता ऑलरेडी पड़े, ये तो माइनस होने ही होने। फेल कितने से हो गया? वो 7,360 से। 1,766। ठीक है, जो पैसा पहले से पड़ा है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट। बैंक में मेरे पास आएगा, बैंक में आएगा 176640, ये 16,000 और
ना कौन सी एरिया ये है 7360, तो ये मेरे पास आ गया 1,84,000। समझ आई बात भाई? कुछ लोग ना साथ साथ पैरेलल क्लास चला रहे हैं भाई, धीरे बोलो ये पीछे उधर मयंक देवांशु द्रोण, धीरे बोलो पूरा सारा ना फिर नजर पिघल गया, तो मैं एक दूसरे को समझाना है पूछना तो आवाज मेरे को नहीं आनी चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट कॉल की बात आ जाए। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे या रिसीव? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो भूमि हाँ जी 40,000 इंटू 2 करूंगा 80। अब फर्स्ट कॉल पे कितने लोग फेल हुए हैं? दो बंदे फेल हुए हैं। इसके पास कितने शेयर्स हैं? 2000। इसके पास 1600। टोटल कितने फेल हो गए? 36। क्या है इसमें मुझे अप्लाई लॉट वाला काम करना है दक्ष? क्यों नहीं करना? क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे था? अलॉटमेंट में था। समझ में आ गई? तो यहाँ पे कॉल इन एरियर्स आ जाएगा मेरे पास। दक्ष बताएगा, दक्ष कॉल इन एरियर डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। कितना अमाउंट लिखूंगा कॉल इन एरियर में इस क्वेश्चन में? ये फर्स्ट कॉल में 7,200। क्यों नहीं पता? ऐसे टाइम पास करने बैठे हो? अभी तो बताया 2 मिनट पहले। दो लोग फेल हुए, दोनों के पास 3600 शेयर्स है। कितने की है ये? 2 की। 3600 into 2 है। यस 3600 into 2। गुड। ये आ जाएगा फिर मेरे पास 72,800। समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ ठीक है मैडम। अब आ जाओ सेकंड कॉल पे। एंट्री शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 40 इंटू 3 120। क्या यहाँ पे कोई फेल हुआ है सेकंड कॉल पे? नहीं वाला कौन है? दोनों बताइए आपको। तेरी जुबान बड़ी चलती है। चाटे पड़ते हैं ना वो भी चलते गए। हाँ भाई कोई डिस्टर्बेंस नहीं। देवांशु यही पिटेगा ये। क्लास के बाद मारना, क्लास के बाद मारना। देवांशु बताएगा कौन सी एरियर में कितना आएगा? इन दोनों को प्लस करके जो किन दोनों को अमाउंट बताओ मुझे। 10,800। देवांशु कौन है? दक्ष बताओ, दक्ष बताओ, दक्ष। 7300 और उसको 7200। बिल्कुल गलत, पागल, पीछे टाइम वेस्ट करने बैठे हो सारे। इससे ठीक आइटम है ना। ये दो लोग फेल हुए हैं 3600 इंटू 3। अभी फर्स्ट कॉल भी तेरे से पूछी थी, यही आंसर था। 3600 इंटू फर्स्ट कॉल 2 रुपए की थी, सेकंड कॉल पे 3600 इंटू 3 रुपए की है। 10,800 नहीं मिले। ये कितना आएगा मुझोल? मैं बता रही हाँ बोलो। 1092। ठीक है जी। अब मैं 4 फीचर की एंट्री कर रहा हूँ। 4 फीचर की एंट्री कर रहा हूँ। कृपा करके सारे लोग बोर्ड पे देख लेंगे, पेन छोड़ देंगे, फेंक देंगे, इधर देखेंगे। ये 4 फीचर की एंट्री इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार सिखा रहा हूँ। ये लगभग क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में आ रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में लिखा था इसने पैसे नहीं दिए, दूसरे ने पैसे नहीं दिए, हमने इनके शेयर्स को क्या कर लिया? 4 फीचर की एंट्री लिख मैं रहा हूँ। अमाउंट आप लोगों से पूछूंगा, तो जरा तैयार हो जाए पहले। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू शेयर forfeiture, 2 calls in arrears। प्लीज मूव वन। हाँ भैया देर इसमें अमाउंट कितनी आएगी? जल्दी मुझे आंसर दिए 2 मिनट में क्विक। अब बुक में क्या ढूंढ रहा है? सब कुछ ऊपर है। नहीं आप मुझे पता है जगह तो समय फीचर में कितनी अमाउंट आएगी?
जाएगी जो कर रहा है गलत है। हाँ भाई फोर फीचर की इधर हाथ दे दे नहीं आप देखो पीछे बैठ के मैं बैठते ही ओए जो कैलकुलेट क्या कर रहे हो बस ओके सवाल ठीक है सर वो बोलता हूं मैं ना बोल रहा उसने वो बोला ना मैंने भी तो बोलना है सर छोड़ो बात बस प्लीज कितना 36,000 तो बता कैसे आया वो दोनों कौन ये अमाउंट को ऐड करना है दोनों बैठ देखो मैं मेरा उसको देख रहा है हाँ भी ड्रोन अमाउंट से कितनी देर लगती है भाई मैं 16 तो नाम पे लो 30 आठ पे कर रही मैं फेल हो जाऊंगा मेरा हो सकता है फेल होना चाहिए हाँ अध्ययन निकाला कैलकुलेट कर रहा था तो सर 30 800 आ गया हाँ जी क्या पूछा 36,000 क्या कैलकुलेट करना है इसमें फोर फीचर की एंट्री है फोर फीचर की एंट्री में क्या आएगा कितने लोग फोरफीट हो रहे हैं कितने फोरफीट हो रहे हैं दो एक के पास 2000 शेयर है उसके पास 1600 शेयर है तो दो लोगों के शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं 3600 इनटू कॉल्ड अप मनी कल 2 घंटे लगा के कराया था कॉल्ड अप मनी मतलब कितने मंगाए 10 चलो जी अगली बारी पिटने के लिए तैयार हो जाओ प्रीमियम का अमाउंट वेट हाँ 7,200 ठीक है आओ तेरे पास चलो जी प्रीमियम की निश्चय सर फिनिश चेक भाई ये ओए गुरजोत ये भी निश्चय है उसको तो आते ही नहीं। तो बोल 3200 3200 हाँ 3200 सर 16 से इंटू हाँ अब मुंह बंद मैं पूरा कर रहा हूँ मुंह बंद 3,200 ध्यान से समझेंगे हमने प्रीमियम का अमाउंट कल भी पढ़ा था फोर फीचर की एंट्री में वो आता है जिसने प्रीमियम नहीं दिया मुंडी ऊपर मैं क्वेश्चन वाइंड अप कर रहा हूँ जरा 2 मिनट समझ ले फटाफट से जहाँ पे देखो मैंने छोटी सी टेबल किस लिए बनाई ड्रोन इसने अलॉटमेंट दे दी तो प्रीमियम दे दिया इसने अलॉटमेंट नहीं दी तो प्रीमियम हम उसी का प्रीमियम लिखते हैं जिसका प्रीमियम मुझे रिसीव ठीक है फिर आ जाओ कॉल्स इन एरियर्स में 25,360 ये कम होते हैं इसको एक बार स्टॉप करना देखो जी कॉल्स इन एरियर्स कैसे आएगा ये रहा 7360 प्लस 7200 प्लस 10,800 कितना आया 25,300 ये बैलेंसिंग फिगर कितनी है मैं भी इसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा इसको कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा अगर या इसमें से कुछ वो एमसीक्यूज आपसे पूछेगा जैसे कि 6 नंबर में आना है कुछ भी आना है तो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए ये ठीक है बैलेंसिंग फिगर इजी है अगर मुझे फुल फ्लेज क्वेश्चन आ रहा है तो बट अगर वो कुछ और घुमा के पूछेगा तो मुझे इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए अब रीइशू कितने में कितने करें पढ़ना सारे शेयर्स देखो 3,600 into 8 into 10 into 2 कैपिटल रिजर्व तो आ जाएगा ठीक है कैपिटल रिजर्व तो निकल जाएगा सब में अब मुझे उसको सीखना है मैं वो 13,840 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो हाउ कैन आई कैलकुलेट उसको ध्यान से समझेंगे प्लीज मुंडी ऊपर देखो अगर मैं यहाँ से सीखता हूँ इधर आ रहा है अगर मैं यहाँ से सीखता हूँ तो देखो पहले वाले ने 1600 शेयर्स पे दिए 1600 इंटू उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी है
दूसरे वाले ने 2000 शेयर्स पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये दिए, ठीक है ना। अगर हम ये सोच रहे हैं तो ये है, ठीक है ये, लेकिन इससे वो आएगा नहीं, ये हमारा गलत है। इसमें मुझे कुछ चीजें सीखनी है। क्या सीखनी है? मैंने पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था। पहले वाले प्राणी ने सिर्फ एप्लीकेशन तो दी है, बट उसने इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा दिया था, वो पैसा मैंने रिफंड तो करा नहीं। उसने मुझे ये दिए थे 3840, तो इस 16 इंटू 2 तो 32 होता है, बट ये नहीं लेना। हमसे एग्जाम में बार बार सिखा रहा हूँ, एक एक नंबर पे पूछेगा, तो हम पहले वाले का क्या लेंगे, कितना 3840 प्लस दूसरे वाले ने ये 2 दे दिए 7, लेकिन यहाँ 7 नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम मिल गया, तो प्रीमियम को फोरफीचर की एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करना। तो इसके 5 की जगह कितना लोगे? 3 इसका 2 इसका, तो कितने हो गए? 5 इंटू कितने शेयर है? 2000, कितने हो गए? 10,000। समझ आ गई बात? सर फेल तो वो 7360 से हुआ ना। फेल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो क्या सीख रहे हैं, उसने कितना पैसा दिया है, फोरफीचर का अमाउंट सीख रहे हैं। समझ आ गई बात? कोई डाउट? 3840 कैसे है दोबारा? यार उसने मुझे 1920 शेयर्स पे 2 रुपए की एप्लीकेशन दी थी ना, जो एक्स्ट्रा पैसा था जपनीज, वो मैंने रिफंड नहीं किया था। समझ आ गई बात? ठीक है, जल्दी करेंगे फिर मैं आगे कराऊंगा।